स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। और मैंने जो ये प्रॉब्लम्स है आप लोगों को कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी, ठीक है, ताकि अगर एक एक प्रॉब्लम पढ़ाने गई तो बहुत टाइम भी चला जाएगा, ऊपर से आप लोग की रिवीजन नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आप लोग कंपैरिजन से पढ़ने का एक एडवांटेज ये होता है कि आप लोग को वो चीज़ें अच्छे से याद रहती है, आपको समझ में आता है कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमें किस टाइम पे क्या स्टेप लेना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल सीरीज देखी थी, अगर नहीं दिखी तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। स्टैटिस्टिकल सीरीज में हमने दो टाइप देखे हुए थे, एक तो इंडिविजुअल सीरीज देखी थी, ठीक है, और दूसरा देखे थे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे दो चीज थी, एक डिस्क्रीट सीरीज थी और एक कंटिन्यूस सीरीज थी, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम आते हैं वो हमें तीन हमको अलग अलग ये दिया होता है, हमें जज करना होता है वो जो डाटा है वो किस तरीके का है, वो इंडिविजुअल सीरीज का है, वो डिस्क्रीट सीरीज का है, या वो कंटिन्यूस सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इसमें सिंपल चीजें, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है आपको सिंपल एक डाटा दिया होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रॉब्लम में एक सिंपल एक डाटा दिया होता है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसमें 50 के अंदर आप लोग को डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बिलो 50 दिया हुआ है वो डाटा। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हम इंडिविजुअल सीरीज का यूज करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होता है आपका, इसमें सीरीज दी होती है प्लस आप लोग को फ्रीक्वेंसी दी होती है। कंटिन्यूस सीरीज में आप लोग को ग्रुपिंग दिया रहेगा 10 to 20 ऐसे करके, और उसके साथ में उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम को देखना है कि वो किस सीरीज का है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज को, ये सभी सीरीज को, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज है, इनको सॉल्व करते वक्त हमें तीन मेथड्स होती हैं। तीन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहली होती है डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड्स हैं। एक तो पहली मेथड है शॉर्टकट मेथड, जिसे अज्यूम मीन मेथड का भी कहा जाता है, और दूसरी होती है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो पहला तो डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है, अगर इंडिविजुअल सीरीज दी तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ये जो फॉर्मूला है ये सारे मीन कैलकुलेशन का है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो भी हमको सीरीज दी हुई, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे आपको सीरीज दी 10 to 60 तक के। तो इस सीरीज का क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल है, इस पूरी सीरीज का समेशन कर लो, ठीक है। ये एक सीरीज है तो समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर से, 6 नंबर से, ठीक है, कितने नंबर से, 6 नंबर से, तो डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से हमारा मीन का फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट मेथड के लिए, वो भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है ये समझा रही हूँ मैं, ठीक है। और कैसे कैसे स्टेप, हमें किस टाइम पे क्या चीज लानी है, किस स्टेप को फॉलो करना है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, बहुत सिंपल है। आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, इसकी टोटल कीजिए, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, मीन का फॉर्मूला बन गया, दैट इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो इसके बेसिस पे हमारा डायरेक्ट मेथड का आंसर आ जाएगा। सेम चीज इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे यूज करेंगे। अब शॉर्टकट मेथड मतलब अज्यूम मीन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको सीरीज दी हुई है, जो भी सीरीज दी हुई है उसमें से हमें एक मीन अज्यूम करते हैं। शॉर्टकट मेथड मतलब हम खुद अज्यूम करें, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे, बट इसमें हम अज्यूम करके फिर हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो dx लिखा हुआ है ये होता है डेविएशन ऑफ एक्स। और ये डेविएशन ऑफ कैसे निकलता है, जो भी आपको सीरीज दी है वो, दैट इज एक्स माइनस ए मतलब जो अभी हमने अज्यूम किया। सपोज यहाँ पे मैंने ये जो मुझे एक सिंपल सीरीज है, इसमें मैंने अज्यूम किया ये जो 30 है ना, ये 30 मेरा मीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी मेरा 10, ठीक है, इस लाइन में क्या है 10 माइनस 30, ठीक है। तो 10 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -20 आ गया। वैसे ही सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30। अज्यूम मीन क्या अज्यूम किया था हमने 30, हमारा अज्यूम मीन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया -10। ऐसे ही 30 माइनस 30 0, 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस, पहले ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको, अज्यूम मीन में पहले जो हमको सीरीज दी हुई है दैट मीन्स x माइनस ए ही होगा,
गेट इट, ठीक है। x माइनस ए ही इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 30, तो कितना आ गया 10। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे 60 माइनस 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। ऐसे करके हमारा ये क्या हो गया, अज्यूम मीन हमने क्या किया, dx कैलकुलेट किया, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में। अब इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसकी जो टोटल आई है, इसकी टोटल कितनी आएंगी, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस, ये चीज याद रखना। पहले प्लस वाला सॉल्व करो, प्लस वाले की सबकी टोटल कर दो, उसके बाद में जो माइनस है उसको 1 बाय 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, समेशन dx कितना आ रहा है 30। तो यही चीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था फॉर्मूला, सिंपल, इसमें समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे समेशन dx आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन dx डिवाइड बाय नंबर्स। अब हमने क्या किया था, हमने इसमें एक क्या ऐड किया था, मीन को हमने खुद अज्यूम किया था। तो यहाँ पे हमें जो मीन है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। तो ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, शॉर्टकट मेथड की, या फिर इसे हम अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। गेट इट, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो ये फॉर्मूला, इनडायरेक्ट मेथड में ये दोनों मेथड को कंबाइनली इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो शॉर्टकट मेथड बोले, अज्यूम मीन मेथड बोले, स्टेप डेविएशन मेथड बोले, तो ये इनडायरेक्ट मेथड का ही होता है। गेट इट। अब तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू a प्लस अज्यूम मीन प्लस समेशन dx डिवाइड बाय नंबर्स, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड में जो यूज किया था सेम वैसा ही करना है। शॉर्टकट मेथड में आपको एक्स सीरीज दी हुई है, ये एक्स सीरीज दी हुई है, ये आपकी एक्स सीरीज हो गई। यहाँ पे आप लोगों ने अज्यूम मीन किया, दैट मीन्स dx, ठीक है। तो आपका सेम इतना आया। अब हम लोग क्या करते थे, इसका dx का हम लोग क्या करते थे, समेशन कर लेते थे। बट इसमें ये चीज हमें नहीं करनी है। स्टेप डेविएशन में हमें ये देखना है कि ये जो dx है, हम कितना अपना जो कैलकुलेशन है कितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो जो पूरे नंबर्स है इनको मैं 10 से डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो इसका जो समेशन आएगा वो भी बहुत कम आएगा, ठीक है। समेशन लो कम आएगा तो फिर उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यही चीज आपको इसमें करनी है। इसमें क्या करना है, हमें कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो सी होता है, सी को क्या कहा जाता है, कॉमन फैक्टर कहा जाता है। सी इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है इनमें। ये जो हमने dx कैलकुलेट किया है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमें दिख रहा है 10। तो 10 से क्या करना है, इस चीज को सिंपल जो हमारा dx है, ठीक है, जो हमारा dx है उसको डिवाइड कर दो कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर को दूसरा एक चीज से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज आई से। कॉमन फैक्टर को आई से डिनोट भी किया जाता है। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, या फिर स्टेप डेविएशन में कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, या फिर हम इसको dx डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, या c के जगह हम लोग आई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। अब क्या किया हमने, सिंपल इसको इन सबको 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, -2 आ गई, इसकी -1 आ गई, इसकी 0 ही रहेंगी, इसकी 1 हो जाएंगी, इसकी 2 हो जाएंगी, ये 3। तो इन सबको अब क्या करना है, इनका समेशन करना है। ये चीज याद रखना है, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में ये हमारे किसी भी यूज का नहीं होता, जो कि हमने किस में देखा था, शॉर्टकट मेथड में देखा था। हम शॉर्टकट मेथड में इनकी टोटल करते थे, बट यहीं पे हमको स्टेप डेविएशन में क्या करना है, इसकी टोटल नहीं करना ही है, हमारे किसी काम का नहीं बचता। फिर हमें जो हमारा कॉमन फैक्टर का जो मिला हुआ है, दैट मीन्स जो हमारा आय है, उसको हमें क्या कर मानना है, समेशन ऑफ dx मानना है, और उसकी टोटल करनी है, ठीक है। इनकी टोटल किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक एक चीज ऐड करें। पहले एक सिंपल सा था, समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर्स। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डेविएशन निकाल दिया, अज्यूम मीन निकाल दिया, समेशन dx हो गया। तो इसमें हमने क्या ऐड किया था, एक अज्यूम मीन ऐड किया था,
अज्यूम किया था ना 30, तो हमने 30 भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस समेशन dx, वो भी क्या है 30 है, और हमारे नंबर्स कितने थे 6, ऐसे करके। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में जो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो भी समेशन है, समेशन कितना आया 2 10 आएगा इसका समेशन, तो डिवाइडेड बाय नंबर 6, ठीक है, तो मीन आ जाएगा। इसमें इसमें अब इसमें क्या करें हम लोगों ने, अज्यूम किया, जो भी अज्यूम किया उसको लिख लो, प्लस ए प्लस समेशन कितना है, समेशन dx का 30 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। उसके बाद एक चीज, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें कैलकुलेटर लेके बैठना है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज क्या बोलते हैं टेक्स्ट करोगे, या फिर मुझे उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इसका आंसर मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, और मुझे आंसर करना है कि कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें एक एक चीज ऐड हो रही है, इसमें a प्लस हुआ अज्यूम मैंने ऐड किया, इसमें बाकी सब चीजें अज्यूम किया था ये सेम है, हमने क्या नया फैक्टर आया इसमें कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स आई, दैट मीन्स सी। तो इसमें क्या हो जाएगा सेम चीज 30 कॉमन फैक्टर प्लस समेशन dx कितना आया, वो भी 30 आया हमारा, 30 नहीं सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, इट्स नॉट अ 30, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं 6 इनटू कॉमन फैक्टर क्या निकाला था हमारा, कॉमन फैक्टर जो हमारा i इज इक्वल्स टू क्या था, कॉमन फैक्टर क्या था 10 था, 10 से डिवाइड किया था हमने, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। इसका इन तीनों का आंसर आप मुझे बताओगे, जब भी आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएंगी कि इन तीनों का आंसर सेम होगा, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे करो या ऐसे करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। समझ में आई इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब कंपैरिजन में देखिए आपको खुद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है करके, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड में 2 है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन है, उसने अगर स्टेप डेविएशन में बोला तो स्टेप डेविएशन में करो, अगर अज्यूम मीन बोला है तो अज्यूम मीन में करो, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो चीज हम ऐड करेंगे उसको भी हम लोग फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, देखिए खुद ही देखिए कि फॉर्मूले में लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, ए को हमने ऐड किया, इससे हमने डिवाइड किया था, ठीक है, तो क्योंकि हमने a को माइनस किया इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका जस्ट अपोजिट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे डिवाइड किया, 10 से हमने सब नंबर्स को डिवाइड किया, तो डिवाइड का अपोजिट क्या हो गया, इनटू, गेट इट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है हमारा दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या मैंने बताया था आपको एक चीज, डिस्क्रीट सीरीज इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जैसे नंबर्स रहता था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ये इंडिविजुअल को हम लोग काउंट करते थे और वो हमारा नंबर बन जाता, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा इंडिविजुअल को जो सीरीज दी हुई है हम नंबर कंसिडर नहीं करते, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होता है वो हमारा होता क्या है, नंबर, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। तो ये चीज, ये एक माइनर डिफरेंस, इसको एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर होता है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है, तो वही चीज हो जाएंगी, नंबर जो रहेंगे हम जो काउंट करेंगे वो, ठीक है। अब इसमें भी डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड ही होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में एज यूजुअल 2 आते हैं, दैट इज शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमें इसमें करना क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में हमको फ्रीक्वेंसी दिए तो बस हमको फ्रीक्वेंसी को इनटू करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें सीरीज क्या दी हुई है 10 to 60 दी हुई, और उसके साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या ये दी है, तो कुछ नहीं, जस्ट जो हमारा x है और उसको फ्रीक्वेंसी से इनटू क्या बोलते हैं, इनटू कर लो, इनको इनटू करो, इनको इनटू करो, तो हमारा क्या निकल जाता है, फ्रीक्वेंसी x, तो इसका कितना हो जाएगा 50, इसका कितना हो जाएगा 20 into 7 140, 90 into 9 into 30 270, देन 40 into 3 120, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये पूरा
आ रहा है। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल चीज है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया किससे, जो हमारी सीरीज है उससे, एक्स से। तो ये किस में, डायरेक्ट मेथड में। तो अब हमें क्या करना है, एज यूजुअल फॉर्मूला, जो ये फ्रीक्वेंसी जो एक्स है तो उसका समेशन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स, ठीक है, इन सब की टोटल, ठीक है। तो इन सब की टोटल किया तो हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर्स, और नंबर्स इनमें क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी की टोटल, ये हमको जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये 5 7 से 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 6 8, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और इनकी जब टोटल कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, वो कितनी आ रही है, 30, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर्स क्या हो गया, मैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, कितना आएगा, 1360 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 30। ये सारा कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, देन आ जाता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सिंपल, जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था ना, सेम चीज आपको इसमें भी करनी। इसमें क्या करना है, अब ये चीज याद रखनी है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत माइनर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आप जब भी डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है, डेविएशन जब भी निकाले, तो आप लोग कभी भी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डेविएशन नहीं निकालेंगे। जो भी आपकी एक्चुअल सीरीज दी हुई है ना, इसके बेसिस पे ही डेविएशन निकलेगा। फ्रीक्वेंसी को डेविएशन नहीं मानना है, ठीक है। जब भी आप अज्यूम मीन पकड़ोगे, अज्यूम मीन जब पकड़ोगे, ठीक है, अज्यूम मीन जब आप अज्यूम करोगे तो वो इस एक्स सीरीज के बेसिस पे करोगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम नहीं करेंगे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है, ये होता है, बहुत से बच्चे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करते हैं, बट ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये चीज नहीं करी है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम अज्यूम मीन कैलकुलेट नहीं करते, दैट मीन्स डेविएशन कैलकुलेट नहीं करते। हम किसके बेसिस पे करते हैं, तो ये डेविएशन सीरीज के बेसिस पे, ठीक है। चलो, हमने अज्यूम किया सेम चीज, हमने 30 अज्यूम किया, ये 30 अज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 30, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x माइनस ए करते हैं, ठीक है। हम मीन को अज्यूम करते हैं, जो हमने मीन किया है, जो 30 है, उसको हम सबसे माइनस करेंगे, तो ऊपर वाली जो वैल्यू आती है वो हमेशा माइनस में आएंगी, क्योंकि वो क्या रहेंगी इसको। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, अगर आप लोगों को अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, ग्रुपिंग या फिर अनऑर्गेनाइज्ड इसमें दिया हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके, जैसे यहाँ पे सीरीज आप लोग देख रहे हैं 10 20 30 40 50, तो आपको दिख रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। अगर मैं इसको शफल कर दूं, 20 कर दूं, 40 कर दूं, देन 30 कर दूं, देन 10 कर दूं, देन 60 कर दूं, देन 50 कर दूं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमेशा कोई भी एक ऑर्डर फिक्स करो, असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग के चक्कर में, ठीक है। कोई भी सीरीज अगर आपको अनऑर्गेनाइज दिए, पहले उसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है, इस तरीके से करो, 10 20 30 40 50 ऐसे करके, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करने के बाद ही आप ये चीज क्या करोगे, डेविएशन का आगे सॉल्व करोगे, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज करनी ही होती है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -20 -30, क्यों आया, क्योंकि हमने x में से a को माइनस किया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और एक मीन अज्यूम करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, बाकी नीचे वाली प्लस में आएंगे, वो डिपेंड कर जाएगा। आपने 10 को ही अज्यूम कर लिया तो ऊपर ही 0 आ जाएगा और बाकी सब प्लस में आ जाएंगे, प्लीज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बट ये चीज है कि मैं x में से a माइनस करूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, सिंपल चीज है, इनका समेशन करो। अच्छा, इसका समेशन कैसे करेंगे, इसका समेशन नहीं करेंगे, कुछ स्टेप्स में मिसिंग है, एक सेकेंड।
यहाँ पे एक स्टेप आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी। ये आ गया हमारा ये, ठीक है। इसके बाद में हमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी dx। तो फ्रीक्वेंसी dx में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे किसके साथ में, ये वाली स्टेप होने के बाद फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू करेंगे। फ्रीक्वेंसी इंटू dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे -100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -70 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा। ऐसे करके क्या हो जाए, ये फ्रीक्वेंसी को dx से इंटू करना है, ठीक है। ये होने के बाद में जो इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी dx का समेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन फ्रीक्वेंसी dx, इसकी जो भी टोटल आएंगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, ये मुझे बताना है कैलकुलेशन करके, ठीक है। इसकी जो टोटल आएंगी उसको डिवाइडेड बाय नंबर्स, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हो गया समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमने इसमें क्या किया था, अज्यूम मीन में हमने माइनस किया था मीन को, तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही चीज करनी है, ए को हमें प्लस करना है, जो हमने माइनस किया था यहाँ पे मीन को माइनस किया था, इसलिए हम मीन को यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने का मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन फ्रीक्वेंसी dx डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना क्लियर है। देन स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सेम चीजें जो हमने इसमें देखी थी इंडिविजुअल सीरीज का, अगर आपको अच्छे से समझ में आया ना, तो आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला फॉर्मूले में, ठीक है। बस इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है और इसमें एक छोटी छोटी चीज जो है वो आपको याद रखनी है, जो मैंने पहले बताया है। तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सेम बाकी सब चीजें एकदम सेम करनी है जो आपने की है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सेम करनी है। बस इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर हम किसका निकालते हैं, हमेशा dx का निकालते हैं, दैट मीन्स डेविएशन ऑफ x का निकालते हैं। तो हमने ये कॉमन फैक्टर निकाल दिया। अब ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस कॉमन फैक्टर को क्या करना है, इंटू करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ में। हम लोग इसके पहले वाले में शॉर्टकट मेथड में हमने क्या किया था, dx को डायरेक्ट इंटू किया था फ्रीक्वेंसी के साथ में। अब हमें वो नहीं करना है, हमें जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला उसको फ्रीक्वेंसी से इंटू करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, ठीक है। इसका जो भी टोटल आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी dx। हाँ, ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी dx, ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बनाओ फॉर्मूला। क्या किए थे हमने यहाँ पे, कॉमन फैक्टर अज्यूम किए थे। कॉमन फैक्टर किसके बेसिस पे किए थे, कि हम ये जो है dx किस फैक्टर से डिवाइड होता है, तो किससे फैक्टर से डिवाइड हो रहा था, 10 से डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पहले तो अज्यूम इनको क्या किया था, माइनस किया था, करो यहाँ पे प्लस, अज्यूम इनको प्लस किया, देन प्लस समेशन फ्रीक्वेंसी dx डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर हमारा क्या था, समेशन फ्रीक्वेंसी। और हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर अज्यूम किया था। कॉमन फैक्टर को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, उसको इंटू करेंगे। समझ में आया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके सारे आंसर्स ये इसमें आप पॉज करो वीडियो को, इसका कैलकुलेशन अपने इसमें करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि डिस्क्रीट सीरीज में आंसर मीन का आंसर कितना आ रहा है, फिर इंडिविजुअल सीरीज में मीन का आंसर कितने किसमें, डायरेक्ट मेथड का भी, शॉर्टकट मेथड का भी और स्टेप डेविएशन मेथड का भी। देन उसके बाद में आता है हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में, और कंटिन्यूअस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज, देन आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोगों को क्या है, एक और चीज ऐड आ जाती है, एक एक चीजें देखिए ऐड होते जा रही है। कंटिन्यूअस सीरीज में एक सिंपल सी सीरीज दी हुई, उस पे बेसिस पे कैलकुलेट किया। डायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है, डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो रहेंगी, इसके साथ में ग्रुप एक नया चीज ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऐड हो गया, 10 टू 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ऐसे करके 60 तक दिया हुआ है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके साथ में ग्रुपिंग दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी आपको प्रॉब्लम में ये इतना ही दिया रहेगा,
ठीक है, प्रॉब्लम में इतना दिया रहेगा और बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कीजिए, कंटिन्यूअस सीरीज के बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले स्टेप हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है इसलिए हम लोग जो है, हमको जो ग्रुपिंग दिया है उस ग्रुपिंग को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंगल लिस्ट में। तो वो कैसे करते हैं, जो भी हम मिडल वैल्यू है उसको हम लोग पहले हम लोग मिडल वैल्यू निकाल देंगे। मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे निकालते हैं। 0, इसके पहले मैंने थ्योरी में बताया, 0 + 10 है तो 0 to 10 है, 0 + 10 करो डिवाइडेड बाय 2 करो, एवरेज निकालो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे ही 10 + 20 करो डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें मिडल वैल्यू निकालनी है। मिडल वैल्यू लिख ली यहाँ पे, चलो मिडल वैल्यू लिख ली। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, सिंपल डायरेक्ट मेथड है, फ्रीक्वेंसी को मिडल वैल्यू से इनटू करो। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी को मिडल वैल्यू से, मतलब 5 × 5, ये दैट जस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दैट इज 5 × 5 25, 7 × 15 105, 9 × 25 225। ठीक है, देन 3 × 3 35 105। ठीक है, 6 × 4 5 270। ऐसे करके क्या करना है आपको, ये सब कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इन सब का समेशन करो। दैट मीन्स तो समेशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एम। अच्छा, मिडल वैल्यू को आप एम से डिनोट कर देंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, मिडल एम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे समेशन फ्रीक्वेंसी एम, ठीक है, कितना आया 1170 आया। और एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम किसका टोटल करेंगे, नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन फ्रीक्वेंसी एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट, इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है कि आप एन के जगह समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में आपको एन ही लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शॉर्टकट मेथड, दैट मीन्स अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में सेम चीज, सबसे पहले मिडल वैल्यू निकालो, क्योंकि मिडल वैल्यू निकालोगे इसके बाद ही आप अज्यूम कर पाओगे। तो आपको फिर क्या करना है, डीएम, हम लोग पहले डीएक्स करते थे, ठीक है, डीएक्स निकाल, दैट मीन डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम डेविएशन ऑफ एम करेंगे, क्योंकि मिडल वैल्यू का निकालना है, इनका ग्रुपिंग का हमें नहीं करना है। ठीक है, तो डीएम हो जाएगा, तो डीएम क्या हो जाएगा, अज्यूम करो, जैसे मैंने यहाँ पे 25 को अज्यूम किया है। ठीक है, तो dm इज इक्वल्स टू इट इज 25। ठीक है, तो ये 25 अज्यूम किया, इसको सेम वही प्रोसेस में आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना, मतलब माइनस करना है। ठीक है, m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है dm हमारा क्या है, m माइनस a। ठीक है, ये निकला, उसके बाद में क्या करना है, हमारा dx निकल गया, दैट इज dm निकल गया। अब dm को इंटू करो फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा जो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डीएम। तो हमारा आंसर कितना आया, ऐसे करके कैलकुलेशन ये सारी आपको करनी है खुद से। ठीक है, ये आ गया, तो हम इसका क्या करेंगे, समेशन इनकी सबकी टोटल करेंगे। तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, समेशन फ्रीक्वेंसी डीएम इज इक्वल्स टू 220। ये हमारा आंसर आ गया समेशन फ्रीक्वेंसी डीएम का। ठीक है, ये dx ही है, उसके बाद जस्ट बिकॉज हमने मिडिल वैल्यू निकाली ग्रुप की, इसलिए हम लोग उसको m से डिनोट करेंगे, ताकि कंफ्यूजन, x कर लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए dm। ठीक है, तो एज यूजुअल यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने अज्यूम, इनको जो हमने अज्यूम किया था उसको हमने माइनस किया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूले में a को प्लस कर दिया, बाकी जो यहाँ का जो फॉर्मूला था एज इट इज डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन फ्रीक्वेंसी dm, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम चीज करनी है, ये पूरी स्टेप सेम है, बस इसमें ऐड क्या हो रहा है, जो dm है उसे भी हम क्या करें और शॉर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन और शॉर्ट में हो जाए। तो उसके लिए हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर दैट इज हमारा ये आए, जिसे हम आई से भी डिनोट करते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हम सब वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो आपका कॉमन फैक्टर कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, इसका -10 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 0 ही आता है ना, ठीक है। देन 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, देन 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएंगे, ऐसे करके। फिर एक चीज याद रखना, इसके बाद में ये जो है, जब हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे कोई काम का नहीं रहता, हटा दो इसको, ठीक है। एक बार आपकी मिडल वैल्यू निकल गई, उसके बाद में आपकी जो एक्स सीरीज जो है वो हमारे किसी भी काम की नहीं होती। देन एक एक चीज आपको क्या करनी है, गायब करते जानी है, एक एक स्टेप। नेक्स्ट उसके बाद में है, उसके बाद में है, हाँ, इसके बाद में फ्रीक्वेंसी हमारी हमेशा काम की रहती है, ठीक है। उसके बाद में, अरे यार क्या हो गया, पेन भी ऐसा चल रहा है, हाँ। तो इसके बाद में मिडल वैल्यू निकल गई। अब मिडल वैल्यू निकलने के बाद में हमने डीएम निकाला, तो डीएम निकालने के बाद में मिडल वैल्यू भी हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मिडल हमने डीएम एम क्यों निकालते हैं, डीएम निकालने के लिए, ठीक है। डेविएशन ऑफ एम निकाल, डेविएशन ऑफ एम निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर अज्यूम किया, दैट मीन्स हमने सी अज्यूम किया, तो हमने कॉमन फैक्टर निकाला, तो हमारा डीएम भी किसी काम का नहीं होता, ये भी हट गया। तो अब बचे क्या, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इनटू करना है हमारे कॉमन फैक्टर से। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी डीएम, इसको डीएम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये है डीएम ही, बट हमने उसको कैलकुलेशन लो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आई को कंसिडर किया, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर को अज्यूम किया है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डीएम ही हम डिनोट करते, जब हम फॉर्मूला लिखते तो ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 10, 7 इंटू -1 7 -7, देन 9 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 2 12, ऐसे करके 8 इंटू 3 24, ऐसे करके क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डीएम निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी डीएम निकलने के बाद में इसको क्या करना है, समेशन का, इसका समेशन करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डीएम, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डीएम निकला, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो हमारा शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला था उसको एज इट इज उठा के यहाँ रख दो बस, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर को डिवाइड किया था सबसे, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इन सब का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इन सब का आंसर, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको 1170 डिवाइडेड बाय 380, ठीक है। मैं ये करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अज्यूम मीन हमने क्या पकड़ा था 25, तो यहाँ पे लिखो 25, ठीक है, प्लस सेम चीज यहाँ पे आ जाएंगी 220 डिवाइडेड बाय 38, ऐसे करके 38 38, ठीक है। ये थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, ये हो गया 38, ठीक है। इसके बाद में सेम चीज यहाँ पे अज्यूम कितना किया था 25, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डीएम कितना आया, ये वाला लेना है हमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाए, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 38, और इसको इनटू हो जाएगा आई, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और बाकी सब चीज़ें मीन मीडियन मोड भी देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, कंपैरिजन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो बाय, टेक केयर।